माजी को भूल जाएं, जीत पर ध्यान लगाएं, अब नहीं तो कब, डू और डाई। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आज अहम तरीन मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। मैच से एक दिन कबल कौमी टीम को धचका। इनफॉर्म फास्ट बॉलर हसन अली बुखार के सबब आउट। वसीम जूनियर को शामिल किए जाने का इम्कान। फखर जमान भी पूरी तरह तैयार नहीं। पाकिस्तान को फाइनल 4 की दौड़ में शामिल रहने के लिए ये मैच जीतना होगा। कप्तान बाबर आजम ने साथी क्रिकेटर से कहा, हम जब गिरकर उठते हैं तो टॉप पर जाते हैं। हमने इसी सूरत हाल से हमेशा निकल कर दिखाया है। वाइस कप्तान ने कहा, उम्मीद है विनिंग स्ट्रीक शुरू हो जाएगी। यकीन हो तो मौजज़े भी हो जाते हैं। मिकी आर्थर बोले, वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ 6 मैच जीतने हैं। फैसला कर लिया उन्होंने कि बाबर और इंजमाम का। अल्लाह ना करे ऐसा हो वर्ल्ड कप के बाद। ठीक, वर्ल्ड कप के बाद बोले ना फिर ये दैट इज माय पॉइंट। अब वर्ल्ड कप से पहले ये प्रेस रिलीज दे देते कि टीम को सपोर्ट कीजिएगा, सारे टीम बनी है। मेंशन करना इंजी भाई का नाम, बाबर का नाम, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। बाबर आजम और इंजमामुल हक को फारिग करने का फैसला हो गया है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का पीसीबी की प्रेस रिलीज पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू करते हुए कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। कामरान अकमल बोले, वर्ल्ड कप के दौरान पीसीबी का बयान सामने नहीं आना चाहिए था। असर अली ने कहा, प्रेस रिलीज का वक्त गलत था। कप्तान और सिलेक्टर्स को आजादी मिलनी चाहिए ताकि उनका एहतसाब भी हो सके। फखर जमान को फाइनल 11 में रखकर रिजवान को नंबर 5 पर भेजना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल है, वो एक फैसले के जरिए नॉकआउट कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ अपील में जा रहे हैं। वी विल डेफिनेटली गो फॉर द अपील, क्योंकि मेरे ख्याल में इसके बड़ी संजीदा इम्प्लिकेशंस हैं। जैसे ही वो डेडलाइन ख़त्म होगी उसके बाद जो लॉ का जो इन्फोर्समेंट पार्ट है, जिसमें फोर्स भी शामिल है, उसका इतलाक शायद ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज में नज़र आना शुरू हो जाए। फौजी अदालतें कानून के तहत बनी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। कानून में तब्दीली का हक पार्लियामान के पास है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, फौजी अदालतों पर फैसला बादियों नजर में एक ग्रुप को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। 1996 से चेयरमैन पीटीआई को फॉलो कर रहा था। 2013 और 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया था। 9 मई के बाद मैंने चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक अपना मौकफ तब्दील किया। मुझे अभी तक किसी एक जमात के हक में रियासती अमल नजर नहीं आ रहा। डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर मुल्कियों को ताकत से निकालेंगे। अफगान हुकाम अगर अपने मुल्क से हमारे लोग निकालना चाहते हैं तो हम लेने को तैयार हैं। नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर मालूमात में इजाफा करें। दानिश्वर और सिविल सोसाइटी अवाम में मनफी रुझानात की हौसला शिकनी करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, हर एक पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तानियों की हिफाजत पर समझौता करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। GHQ दौरे के दौरान शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए इकदाम से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने SIFC की मईशत पर मुस्बत असरात को भी उजागर किया। आर्मी चीफ का कहना था, हम मजबूत कौम हैं, अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। अवाम के मुसलसल तावन से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ की जमानत से मुतालिक तफसीली फैसले में आगाह किया जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अलाजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की बहाली के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की हिमायत की। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, अपीलें बहाल होने पर शवाहिद का जायजा लेकर मौक़िफ़ देंगे। मीडिया पर चला शायद नैब ने सरेंडर कर दिया, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। गिरफ्तारी के सवाल पर कहा, हम पहले भी बता चुके, नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जारी रहेगा। ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। साबिक वजीर आजम को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों फैसले महफूज किए थे। सारे रिलीफ लाडले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। चौधरी परवेज इलाही की जिला कचहरी में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमें 5 माह से जमानत के बावजूद तंग किया जा रहा है। हमने तो हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया है। चौधरी परवेज इलाही को शुगर मिल्स कोटा केस में बरी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया है, परवेज इलाही के खिलाफ कोई ठोस शहादत मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर ठोस सबूत मिलने पर मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार कर सकता है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्ती केस में एंटी करप्शन को 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। यकीनन तलखियां थी, माजी में रही हैं, और हम गए मौलाना साहब खुशदामन की फातिहा की और इस नुक्ता नजर से की कि तलखियां खत्म हो और हम सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ करें, जाती इख्तिलाफात से। पीटीआई रहनुमाओं की फजल रहमान की इमामत में नमाज की अदायगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ समेत दीगर रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। सास के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर सैफ ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया, तलखियां खत्म करने मौलाना फजल रहमान के पास मुलाकात के लिए गए। जाती रंजिशें खत्म करके सियासी मुखालफत होनी चाहिए। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, अच्छी बात है, PTI ने भी फजल रहमान का कद काट तस्लीम किया। फजल रहमान का चेयरमैन PTI के साथ सियासी इख्तिलाफ था, जाती नहीं। PTI के साथ इत्तेहाद का अभी वक्त नहीं आया। पीपल्स पार्टी ने फिर इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात में है। ये सुनकर हैरत हुई कि निगरां हुकूमत PP से बात नहीं करना चाहती। हम इसराइल नहीं जो बात नहीं हो सकती। कमर जमान कायरा बोले, नून लीग को मौजूदा निजाम सूट कर रहा है, तभी इलेक्शन की तारीख का मुतालबा नहीं कर रहे। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक कयास आराइयों की तरदीद कर दी। सदर मुमलिकत के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि TLP रियासत मुखालिफ जमात है। वजारत दाखिला के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं। TLP के फंडिंग जराए का भी जायजा लिया गया। 15 लाख रुपए ममनुआ जराए से मौसूल हुए। इस छोटी सी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। भारतीय फोर्सेस की वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फोर्सेस ने जफरबाल सेक्टर पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। नाकामी पर भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। हम खूबसूरत जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारे सरों पर रॉकेट ना बरसाएं। मासूम फलस्तीनी बच्ची की फरियाद ने दिल दहला दिए। खान यूनिस के पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान वहशियाना बमबारी में मजीद 800 फलस्तीनी शहीद। 20 दिनों में शहदा की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई। 19,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। 3,000 के करीब बच्चे इसराइली दरिंदगी का निशाना बन चुके। 900 बच्चों समेत 16 अफराद ताहाल लापता। इसराइली फौज गजा की हदूद में टैंक और बुलडोजर लेकर घुस गई। रात भर टैंकों से दर्जनों इमारतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन को फलस्तीनी वजारत सेहत का मुंह तोड़ जवाब। फलस्तीनी अथॉरिटी ने 7,028 शहीद फलस्तीनियों की फहरिस्त नामों के साथ जारी कर दी।
इसराइल ने वहशियाना बमबारी करके 45 खानदानों का नामो निशान मिटा दिया। फहरिस्त में शामिल शुरू के 88 अफराद एक दूसरे के रिश्तेदार थे। इसराइली जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास। ईरानी वजीर खारजा ने खिताब में कहा, अमरीका इसराइल के जरिए गजा में नस्लकुशी में मुलव्वस है। वाशिंगटन फलस्तीनियों को मारने के लिए रॉकेट, टैंक और बम भेजना बंद करे। यूएन इंसानी हुकूक के सरबराह ने कहा, दुनिया इंसानियत के एक हिस्से को बचाने में नाकाम हो गई। कोशिशों के बावजूद गजा में इमदाद नहीं पहुंच रही। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जनूबी गजा में इसराइली बमबारी। अल जजीरा के ब्यूरो चीफ का पूरा खानदान शहीद। वाइल दाहदू की बीवी और 3 बच्चे शहीद। वाइल दाहदू को इसराइल की जानिब से वार्निंग भी मिल चुकी थी। खबरें देते देते वाइल को खबर मिली कि खुद उसका अपना खानदान खबर बन गया। वाइल के दोनों बेटों की 1 हफ्ता पहले की वीडियो भी सामने आ गई, जिसमें वो दुनिया से मदद की अपील कर रहे थे। वाइल ने अपनी बीवी बच्चों की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। गजा में अब तक 24 सहाफी अपनी जान दे चुके, जिनमें से 8 अपने खानदान समेत शहीद हुए। फ्रेमवर्क पूरा देकर चले जाएंगे, अप्रूवल्स इन प्लेस होंगी। आने वाली गवर्नमेंट को सिर्फ उसके ऊपर अमल करना है। देखिए, वर्ल्ड बैंक, आईएफसी, कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट, फ्रेमवर्क सब कुछ तैयार होगा। हम जब जाएंगे तो खाली उस पर अमल करना है। दैट्स ऑल वी आर आस्किंग। अगर आने वाली गवर्नमेंट अमल ना करे तो उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। रूस के साथ $60 फी बैरल तेल का 2 साला मुआहिदा किया है। गैस और बिजली के मसाइल हल करने में कुछ वक्त लगेगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियां प्राइवेट सेक्टर को देंगे। प्राइवेटाइजेशन की समरी तैयार कर ली है, जिसे आइंदा 2 हफ्ते में काबीना में पेश कर दिया जाएगा। निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले, सर्दियों में सिर्फ 8 घंटे गैस मिलेगी। अमीर तबके के लिए गैस की कीमतों में इजाफा किया। हम आईपीपीज के साथ मुआहिदों को असर-ए-नौ नहीं कर सकते। वीजा लगवाओ, पाकिस्तान आओ, इज्जत देंगे। हम एहसान फरामोश और मेहमान फरामोश नहीं। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का ऐलान। बोले, गैर मुल्कियों के लिए होल्डिंग सेंटर्स बना दिए। जो रज़ाकाराना जाएगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। सिंध के निगरां वजीर दाखिला हारिस नवाज बोले, पानी सर से गुजर चुका। गैर मुल्कियों के इनखला के बाद जुराइम में 50% तक कमी हो जाएगी। निगरां वजीर दाखिला बलूचिस्तान जुबैर जमील ने कहा, अफगान बाशिंदे टारगेट नहीं, तमाम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा। इस्लामाबाद से 132 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीन पहली खुसूसी परवाज से बरतानिया रवाना। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की वापसी की डेडलाइन में 5 दिन रह गए। ईरान का भी गैर कानूनी अफगानों को निकालने का ऐलान। ईरानी वजीर दाखिला अहमद वाहिदी कहते हैं, गैर कानूनी तारिकीन वतन की खिलाफ वर्जियों से निपटना अफगान दुश्मनी नहीं। जिन अफगानों के पास कानूनी दस्तावेजात नहीं, उन्हें वापस भेजा जाएगा। चंद माह में तकरीबन 2 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया। एवरेज डेली क्राइम जो था 264.7 था, तो ये रिड्यूस होकर 241.59 पे इसका फिगर आया है। मोबाइल फोन्स स्क्रैचिंग्स हुई है। नई टीम के आने से पहले था 83.29 और ये 73.5 तक ये फिगर आई। कराची में स्ट्रीट क्राइम की यौमिया 241 वारदातें होती हैं। रोजाना 73 मोबाइल फोन छीने जाते हैं। 6 गाड़ियां चोरी या छीनी जाती हैं। कराची पुलिस चीफ का एतराफ। खादिम हुसैन रिंद कहते हैं, वारदातें अब पहले से कम होती हैं। एसएसपी सेंट्रल ने बताया, शाहराह नूरजहां की हुदूद में निजी बैंक में डकैती के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 86 लाख में से 80 लाख रकम भी बरामद कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। जजेस के खिलाफ जेर इल्तिवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं।
कतर में भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को सजाए मौत सुना दी गई। कतरी अदालत ने जासूसी के इल्जाम में भारतीयों को सजा सुनाई। अल दोहरा कंपनी के 8 इंडियन मुलाजमीन को अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आबदोज प्रोग्राम की जासूसी का इल्जाम था। भारतीय वजारत खारजा ने भी सजाओं की तस्दीक कर दी। हिंदुस्तान के बैरून मुल्क दहशतगर्दाना कार्रवाइयां पहले ही दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी फैलाने पर हिंदुस्तानी हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण को पकड़ा गया था। जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के 76 साल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मनाएंगे। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को अपनी अफवाह जम्मू कश्मीर में उतारकर नाजायज कब्जा किया। काबिज फौज ने कश्मीरियों को बुनियादी इंसानी हुकूक से ही यकसर महरूम रखा। सरबराह पाक फजाइया से यूएई के एयरफोर्स और एयर डिफेंस के सरबराह की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फजाइया की ऑपरेशनल साख्त और उसके अहदाफ के बारे में ब्रीफिंग दी। एयर चीफ ने फजाई मश्क इंडस शील्ड में मुत्तहिदा अरब अमारात के फजाई दस्ते की शिरकत को सराहा। इससे पहले मेजर जनरल स्टाफ पायलट इब्राहिम नासिर को एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कराची में जमाते इस्लामी की खवातीन का इसराइल मजालिम के खिलाफ एहतजाज। ताहिर वाला चौरंगी से आयशा मंजिल तक रैली निकाली गई। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, फलस्तीन हमारी माएं, बहनें और बेटियां सेहूनियों के हाथों कत्ल हो रही हैं। हमास के मुजाहिदीन और फलस्तीनी मुसलमानों को सेहूनियों के सामने डट जाने पर सलाम पेश करते हैं। हमास ने उम्मत को सरबलंदी का रास्ता दिखाया, अब किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया भर में इस्राएली हमलों के खिलाफ और निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। अर्जेंटाइन में हजारों अफराद फलस्तीनियों के लिए सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों की इमदाद के लिए चिली में कॉन्सर्ट का इनेकाद। स्पेन के शहर मैड्रिड में मैच के दौरान स्टेडियम आजाद फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। तमाशाई फलस्तीन का झंडा लहराते रहे। इस्राएली बमबारी से पहले और बाद का मंजर। सैटेलाइट तस्वीरों ने गजा पर टूटने वाली कयामत दिखा दी। सेहूनी बमबारी ने सब कुछ मिलियामेट कर डाला। बैत खानों, अल अता तहरा और अल करामा के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। गजा में 45% घर तबाह हो चुके हैं। 14 लाख अफराद बेघर। 219 स्कूल भी तबाह हुए। इसराइल ने अस्पतालों को भी न बख्शा। 24 अस्पताल खाली करने का कहा। 50 एम्बुलेंसेस पर हमला किया। 101 तिब्बी अहलकार शहीद हुए। 100 से ज्यादा जख्मी हैं। अल कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली हमलों में 50 कैदी भी मारे गए। फलस्तीनियों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने वाजे कर दिया। कहा, मगरबी मुल्क इसलिए खामोश हैं क्योंकि बहाया जाने वाला खून मुसलमानों का है। मगरब बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी करने के बजाय इसराइल की हिमायत कर रहा है। तुर्की ने इसराइल के साथ तवानाई के मंसूबे मुअत्तल कर दिए। तुर्की के वजीर तवानाई का दौरा इसराइल मंसूख। रूसी सदर ने खबरदार किया है, गजा में जंग मशरिक़ वस्ता से बाहर भी फैल सकती है। बेगुनाह खवातीन, बच्चों और बूढ़ों पर बमबारी गलत है। इसराइली फौजी मुहिम बंद करे। हमास का वफ्द रूस पहुंच गया। ईरान के नायब वजीर खारजा भी मॉस्को में मौजूद। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 5 मैचों में चौथी शिकस्त। श्रीलंका ने मैच 8 विकेटों से जीत लिया। आइलैंडर्स ने 157 रन का हदफ 26वें ओवर में पूरा कर लिया। पाथम नसानका और समारा विक्रमा की निस्फ सेंचुरियां। 5 मैचों में श्रीलंका की ये दूसरी फतह है। इंग्लैंड के लिए टॉप 4 में पहुंचना मुश्किल हो गया। मैच इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची वाइट्स ने सरफराज अहमद की क़यादत में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती। फाइनल में फैसलाबाद को 456 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। कप्तान फहीम अशरफ की 147 रन की इनिंग्स भी टीम के काम न आई। साइम अयूब डबल सेंचुरी और सेंचुरी बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शानदार कारकर्दगी पर कप्तान सरफराज अहमद को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने चीन में जारी एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हैदर अली ने
डिस्क थ्रो मुकाबले में सोने का तमगा जीता।